समय हमारे लिए बहुत ही भावुकता वाला समय है। हम कह रहे हैं कि हमने अपनों को बहुत लोगों को खोया है और ऐसे समय पर घर जाकर उनको हम लोगों ने सांत्वना भी दे नहीं पाए हैं। आपके माध्यम से जिन भी परिवारों ने अपने परिवार का मेंबर खोया है, उन सभी परिवारों को मैं मेरी तरफ से हिम्मत बताने का निवेदन करता हूं कि आप हिम्मत रखें। इस दुख की घड़ी के अंदर आपकी हिम्मत ही आपके परिवार को वापस खड़ा कर पाएगी। जो आपके परिवार का यानी हमारे परिवार का, क्योंकि मेरा पूरा परिवार है नवलगढ़ जिले में, हमारे जितने भी लोग इस कोविड के माध्यम से हमारे बीच में नहीं रहे, उन सबको मैं सदा समर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं बाबा राम साहब कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी के अंदर हिम्मत दे। व्यक्तिगत आपके बीच में उपस्थित नहीं पाया इस दुख की घड़ी में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि और किसी घर का चिराग नहीं बुझे। उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं, चिकित्सा की, अवेयरनेस की जो व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। उनके साथ कई विषयों पर बात हुई, विशेष तौर से कोविड को लेकर, क्योंकि जिस कदर कोविड ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, जिस तरह से हजारों लोगों की जानें चली गई है इस महाबीमारी की वजह से, तो हम कैसे लोगों की जान बचा सकें, उसके लिए जो हम प्रयास में लगे हुए हैं सब लोग, उसमें आज एक कड़ी और जोड़ी है कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने हम जा रहे हैं वहाँ पे, और वेंटिलेटर्स और मंगा लिए गए हैं ताकि आईसीयू तैयार हो जाए। और जिस प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही है कि तीसरी जो लहर आएगी बच्चों को लेकर खतरनाक साबित हो सकती है, तो बच्चों के लिए भी हम लोग 5 बेड का आईसीयू हमारे नवलगढ़ के अस्पताल के अंदर तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हों, लोगों की जान हम बचा सकें। डॉक्टर्स, हम सब लोग, जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासन, हर विभाग के प्रशासन के अधिकारियों की बात करना चाहता हूँ, पत्रकारों की बात करना चाहता हूँ, हम सब लोग मिलकर इस महामारी के खिलाफ हमने जो अभियान छेड़ रखा है, तो हम जितने प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बाबा राम साहब के हाथ में है। आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि घबराए नहीं, क्योंकि जितना मजबूत रहोगे उतना इस बीमारी से लड़ने में हमें मजबूती मिलेगी। और हमने अगर घबराए हम लोग, तो ये बीमारी हमारे को परेशान करती है। आज जिसका सिटी स्कोर 22 था, वो व्यक्ति भी इस कोरोना से जंग लड़ते हुए वापस अपने घर से कुशल लौटा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार, हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश लेवल पे, और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आज हमारी राज्य सरकार ने टेंडर कर दिए, हमने पैसे भी दे दिए, लेकिन वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही। सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश के अंदर इतनी वैक्सीन की व्यवस्था थी, तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए विदेशों के अंदर जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, वो बहुत दुखदायी है। क्यों? हमारा देश बहुत जनसंख्या वाला देश है, जिसके अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं। अगर जिस समय कोविड का प्रकोप खत्म हो गया था, उस समय अगर हम लोग और रैंडमली हम लोग वैक्सीनेशन कराने लग जाते गांव-गांव, ढाणी के अंदर, तो आज हमारे बीच में से इतने लोग नहीं जाते। मैं भावुक नहीं होना चाहता, मैं आंसू भी लाना नहीं चाहता, क्योंकि हमसे हिम्मत मिलती है लोगों को। प्रधानमंत्री जी चिंता कर सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर रोके कि मेरे वश में कुछ नहीं है, तो ये तो जनता का हौसला तोड़ने वाली बात है। हम पर भी क्या बीत रही, हम लोग जानते हैं कि हमारे साथी कितने बिछड़ गए। रोजाना सुबह से शाम तक ऐसी सूचनाएं मिलती हैं
कि हम सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन के बिना हमारा पेशेंट जा रहा है, वेंटिलेटर के बिना हमारे देश के अंदर हमारा व्यक्ति जा रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर हम लोग दवाओं के लिए डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि आज ये ब्लैक फंगस की आप इंजेक्शन लेके आओ, आप कोरोना कोविड के लिए इंजेक्शन लेके आओ, इंजेक्शन मार्केट में है। बहुत तकलीफ होती है कि हम हमारे 21वीं सदी के उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जब हमें प्राउड होता था कि हमारा देश इतना प्रगति पे कर रहा है। आज धरातल पे जब जाके देखा तो हम लोगों की जान बचाने में भी विफल रहे हैं। लोग कहेंगे कि राजनीति इस अवसर पर नहीं करनी चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार उनकी नीतियां आज लोगों को मौत की तरफ ले गई। आज अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे, राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर ये कहते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप सोचो हमारी क्या हाल होगी। आज परिवार का मुखिया अगर कोई कहते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई, इस समय पूरे देश की 36 करोड़ की जनता आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर हमारे लिए कुछ करे। राज्य सरकार को, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे दूसरी हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भी राज्य सरकार है, उनको भी भीख मांगनी पड़ रही है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार वहां भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। आज गुजरात जैसा स्टेट जो कहते थे कि हम लोग इतने आगे हमारा गुजरात, आज गुजरात के अंदर लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। आज हम ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हम लोग अपने आप को इतना विचलित महसूस कर रहे हैं कि कैसे लोग दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन बढ़ गया है। मैं मेरी नवलगढ़ की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा संकल्प है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। हमारे पास जहां जहां से मैसेज आते हैं, सूचना मिलती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भामाशाह, हमारे नगरपालिका प्रशासन, हमारे गांव के अंदर वो लोग जो लोग एक दूसरे की मदद करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, हम लोग उन तक खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आप लोग अपने घर में रहें, बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकले। पुलिस प्रशासन अगर कहीं पे सख्ती करता है तो आप ये समझिए कि आपका जीवन बचाने के लिए वो सख्ती कर रहा है। हम लोग अगर ये सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, आज भी देखा अलवर के अंदर 2 भाई 2 घंटे के अंदर अपने जीवन से हाथ धो बैठे। रोजाना हमारे नवलगढ़ के लिए झुंझुनू में देख लो, राजस्थान में देख लो, हमारे साथी, हमारे से कम उम्र के, हमारे साथ के, हमारे ज्यादा उम्र के किस तरीके से अकाल मौत की तरफ वो चले गए। कितने घरों के चिराग बुझ गए। ये दौर है, निश्चित रूप से बाबा राम साहब फिर इस दौर को समाप्त करेंगे और वापस जीवन पटरी पे आएगा। हर रात के बाद सवेरा होता है। हम लोग मजबूती से इस जंग को भी जीतेंगे, इस कोरोना जैसी महामारी को भगाएंगे, लेकिन 90% हम स्वयं के व्यक्ति के खुद के हाथ में है कि हम खुद अपने आप को कितना सुरक्षित रख पाएंगे। अगर जितना खुद को अपने आप को सुरक्षित रखेगा, उतना ही व्यक्ति दूसरे को सुरक्षित रख पाएगा। उसके अलावा पीने के पानी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आज हमने पीएचडी विभाग के अधिकारियों की भी मीटिंग ली है। 8-10 ट्यूबवेल और लिखाए गए हैं, वो भी जल्दी स्वीकृत करा दूंगा। 25 ट्यूबवेल स्वीकृत ऑलरेडी गांव-गांव डांडी के लिए हो चुके हैं, लेकिन कोविड की वजह से लेबर आ नहीं रही है, काम करने वाले आ नहीं पा रहे हैं, तो वो काम स्टार्ट होने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन फिर भी चाहे टैंकरों की व्यवस्था से हमारे पंचायत समिति के प्रधान जी ने, दिनेश हुड्डा जी ने यहाँ पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, और हमने सरपंच साहिबान को ग्राम पंचायत लेवल पर निर्देश दे रखे कि आप पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से पहुंचाएं जहां भी पीने की दिक्कत है।
उसके अलावा बिजली अधिकारियों से बातचीत करी है। नगर पालिका के अध्यक्ष शोएब खत्री जी और उपाध्यक्ष भाई साहब कैलाश जी भाई साहब और यो साहब, इन सबको हमने आज हमारा नवलगढ़ अस्पताल का जो सामने का एरिया वो गोद दिया है, उसको ये डेवलप करेंगे ताकि पेशेंट, उनके अटेंडेंट वहाँ खुली हवा में बाहर सांस ले सके, आराम से बैठ सके और अच्छी व्यवस्था अस्पताल के अंदर हो सके। उसके अलावा जनरेटर सेट वगैरह के सारे टेंडर हो चुके हैं, जल्दी सारी व्यवस्था हो जाएगी। 2 ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना, और मुकुंदगढ़ अस्पताल में भी 2 वेंटिलेटर के लिए मैंने निर्देश दे दिए कि 2 वेंटिलेटर भी वहां लगाने हैं। हमारे ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गोपीचंद जाखड़ एस्टिमेट बना के 1-2 दिन के अंदर दे देंगे। हम वहां भी राशि जारी कर देंगे विधायक कोटे से, ताकि वहां भी एक हमारा अलग से सेंटर चालू हो जाए। वहां पे डिजिटल एक्सरे मशीन भी वहां लग रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग चिकित्सा सेवाओं के अंदर जितना राज्य सरकार से, विधायक कोटे से, भामाशाहों से हाथ जोड़ के निवेदन करके और जितना जनता के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं आम जनता को फिर आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि आप अभी बाहर जाने से बचें, अपने घर में रहें, ताकि आप भी बचेंगे, आपके परिवार के लोग भी बचेंगे और जब आप लोग बचेंगे तो हमारा समाज भी बचेगा, हमारे लोग भी बचेंगे। ये मेरी आप